ख्वाब और ये क्वेश्चन आपके सामने देखिए, इधर लिखी हुई चीज क्या है? इनपुट, इधर आउटपुट की आशाएं। नाउ उन्होंने आगे लिख दिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए, मैं इसमें इनपुट ऑल रियल नंबर्स कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। आंसर क्या मिलेंगे? सिर्फ पॉजिटिव या जीरो? क्या नेगेटिव आंसर मिलेंगे? मगर हमने ख्वाब तो कौन से देखे थे? माइनस इंफिनिटी से ऑल रियल नंबर्स, मतलब क्या? माइनस इंफिनिटी से, और इनपुट भी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी था, और ये भी क्या था? वो मेरी बच्ची से मिलवाया था ना मैंने उस दिन आपको, 7 महीने की, वो गिर गई थी, मैंने बाद में उसे बहुत शाबाश बोला। मैंने कहा इतना अच्छा दिमाग किसी के पास होता है क्या कि वो ट्रैक पर पीछे जाकर फिर धक्का देकर आगे कूदे? उसका अच्छा ब्रेन है, ये जो मेरे ख्वाब थे वो पूरे कर रही है। तो देखिए, इनपुट हर प्रकार का दिया, आउटपुट भी हम हर प्रकार का चाहते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या आपके पेरेंट्स आपको अच्छा बच्चा चाहते हैं कि बुरा बच्चा चाहते हैं? नहीं, उनसे पूछना। सपोज आप लड़के हैं, उनसे पूछिएगा, मेरी बहन को कोई छेड़ के चला जाए मेरे सामने, तो यदि मैं अच्छा बच्चा हूं तो उस लड़के को मोबाइल नंबर और दे दूंगा। मारपीट नहीं करता, अच्छा बच्चा हूं। और बुरा हूं तो भाई पकड़ के दिया एक मिला के तो 3 बार गिर जाए वो। तो ये कौन सा बच्चा हुआ? बुरा। भाई मारपीट का केस बनेगा, मगर इस्ते सी बहन को कैसे छेड़ा तूने? अरे यस। अब बताइए, माता पिता कौन सा बच्चा चाहते हैं? अपनी बेटी का भाई कैसा चाहते हैं? सारे एग्जाम्पल है मेरे पास। अरे यस आर नो? तो सुनिए, अच्छा कुछ बच्चे पढ़ाई में खूब तेज है, खूब तेज है। तुषार सक्सेना के साथ ये दिक्कत थी, उसके मम्मी पापा आकर बोलते थे अरे यार ये खेलकूद ही नहीं करता, सिर्फ पढ़ता रहता दिन भर। ये कुछ बच्चों के साथ दिक्कत होती है। राज द्विवेदी के साथ यही दिक्कत है, आप देखोगे बिल्कुल दुबला पतला, कम हाइट का, छोटा सा, खूब पढ़ता सा, क्या काम का। जबकि शुभम शिरोडे के साथ ऐसा नहीं था, वो स्टेट लेवल पर फुटबॉल चैंपियन था, मगर 11th-12th में फुटबॉल रोक के सिर्फ पढ़ाई कर ली, और फिर वापस क्रिकेट, वो आईआईटी में पहुंचकर फिर से फुटबॉल क्रिकेट सब चालू कर दिया। बच्चे ऑलराउंडर पसंद आते हैं माता पिता को। ठीक, तो सुनिए, आपसे उन्होंने सारी आशाएं कर ली, पढ़ भी लो, लंबे भी हो जाओ, हट्टे कट्टे भी रहो, सुहाग को देखो ऐसे रहो, है लड़ाई हो जाए तो ठोक भी दो किसी को। संडे के दिन एक को मारा मैंने नीचे, जिस दिन वो रिजल्ट पेपर बना रहे थे ना उसी दिन शाम को। और अच्छे भी रहो, कोई मिलकर पहली बार में नहीं सोच सकता कि ये कैसे कैसे क्लास में डायलॉग बोलता होगा। सारे गुण हैं, ठीक है। मगर इस फंक्शन ने क्या बोला? मैं सिर्फ क्या दूंगा? दैट इज रेंज। क्या? यानी कि ये बच्चा वो बच्चा है जो इतना शरीफ है, सिर्फ पढ़ाई करता है, फालतू की लड़ाई झगड़े मारपीट नहीं करता। उसकी छोटी बहन को या उसकी दीदी को कोई छेड़ता है तो शाम को जाके उसको मोबाइल नंबर और दीदी का दे आता, इतना शरीफ है। तो क्या इसने अपने माता पिता के सपने पूरे किए? नहीं ना। तो इसका नाम हुआ इनटू फंक्शन। यस। अब थोड़ी देर, 1 मिनट रट लीजिए थोड़ी देर के लिए, अभी कारण वारण सब सिखा दूंगा। अब देखिएगा, अब कोई फंक्शन आपसे कहा गया कि लेट कंसिडर अ फंक्शन f 2 से लेकर 7 तक एरो -49 से -4 एंड फंक्शन इज fx इज इक्वल टू -x²। कुछ माता पिता अपने बच्चों से ज्यादा सपने देखते ही नहीं है। मान लो कसाई मोहल्ले का बच्चा है, कहां का?
इतवारे और बुधवारे के बीच की गली, उनको तो अपने बच्चे को बस भैंस काटना सिखानी है, एक बार में कैसे अलग करना। तो उन्होंने उस बच्चे के लिए सिर्फ नेगेटिव ही सोचा है क्या? और उसको इनपुट भी कुछ ज्यादा नहीं दिए, बादाम और दूध और बॉर्नविटा कुछ नहीं, ये खा ले सुबह शाम, जो तूने काट काट के इकट्ठा किया वही उबाल के खा ले शाम को। यस, तो इनपुट जरा सा और आउटपुट भी उसके बारे में वैसा ही सोचा है। यहां देखिएगा आप, इस फंक्शन में आप f की जगह 2 रखिए, देखिए आपको क्या मिला। अच्छा, फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? तो 2 से लेकर 7 तक, 2 पे मिला -4 और 7 पे क्या मिला? -49। यानी कि इस फंक्शन ने अपने पिताजी के ख्वाब पूरे किए। 15 मिनट में सब कुछ अलग कर देता, चमड़ी इधर, वो उधर, पूंछ इधर, है ना। तो ये फंक्शन क्या हुआ? ऑन टू, ख्वाब पूरे किए तो ऑन टू, ख्वाब पूरे नहीं किए तो। कोडोमेन कहां लिखी हुई होती है? जब क्वेश्चन दिया जाता है तो कुछ कुछ क्वेश्चन में ही वहीं सामने लिखी होती है, सभी क्वेश्चन में नहीं लिखी होती। कुछ कुछ क्वेश्चन में क्वेश्चन बनाने वाला लिख के देता है, रेंज हम निकालते हैं। जो इनपुट दिया है वो इनपुट डाला, क्या फंक्शन आंसर दे रहा है? तो आंसर, जी हाँ, फर्स्ट पेपर में ही क्वेश्चन था और उसकी डोमेन कुछ थी और फिर सामने रेंज 2 से 29 लिखी हुई थी। वो फंक्शन ऑन टू था, मैंने लिखा भी है। एक बच्चे ने आके मेरे से खूब बहस करी, 29 नहीं दे रहा, वो 28 पे रुक गया। मतलब ख्वाब देखा था कहां से? 2 से 29। और उस बच्चे ने जब चेक लगाए थे तो उस बच्चे ने बोला कि अरे सर वो 2 से 28 पे रुक गया। मैंने कहा नहीं, उसने 29 दिया है, मैंने चेक किया। तो बाद में पता चला कि x की वैल्यू 2 रखने पर वो 29 दे रहा था और वो भाई साहब वहीं कहीं बैठे हुए हैं, गलत करके आ गए। यानी कि चेक करना आना चाहिए कि फंक्शन हमारा ख्वाब पूरे कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फंक्शन और 2D इसी से घिरा हुआ है पूरा पेपर इस साल का, और ज्यादा कठिन नहीं है, सरल। मैंने अपनी लाइफ में इतना सरल पेपर कभी नहीं देखा। उसकी खुशी के कारण देखो तो बिल्कुल कैसे कैसे कपड़े पहन के अपन खूब डांस कर रहे हैं सड़कों पे। अब ये सारी चीजें अपनी कॉपी में लिखिए, बिल्कुल समझदारी से देखना, देख देख के छापना नहीं है। अच्छा, ये जो हिंदी शब्द लिखे हैं ना, ये लिखिए आप, अपनी भाषा है, मातृभाषा, इससे बेर मत कीजिए, नफरत मत कीजिए। अब ये ऑन टू इनटू की बात निकली है तो मैं चाहता हूं कि मैं क्लियर ही कर दूं, ठीक? चलिए, वैसे हमेशा मेरा क्रम यह होता है कि पहले मैं सारे फंक्शंस के नाम बताता हूं, फिर ऑन टू इनटू पे समझाते हैं। मगर आज कुछ चेंज करते हैं, पहले ऑन टू इनटू समझते हैं, फिर फंक्शन के नाम समझेंगे, ठीक? बहुत तब काम की चीज पे अपन पहुंच रहे हैं। स्कूल एवं IIT दोनों इसी पे होती है, डिपेंड। आपका जरा सा कंफ्यूजन आंसर गलत कर सकता है, और गलत टिक करने पर 3 नंबर का नुकसान नहीं होता, 4 का होता है, क्योंकि 3 तो एक ख्वाब थे ना, मिलेंगे, और अब ऊपर से बल्कि -1 हो गया। चलिए, या पहले मैं आपको फंक्शन बताऊं? चलिए, आप तो छोड़िए, इसको अभी करोगे ना, और आज जस्ट सेकंड डे है, इंपॉर्टेंट चीज 1-2 दिन बाद बतानी चाहिए। तो अभी आप लिखिए इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस, इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस, इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ
फंक्शंस।